बिरादरी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, कंपनी के अंदर ये टॉप प्रायोरिटी पर होते हैं। यानी ऐसे जो लोग होते हैं जो खुशामदी होते हैं ये टॉप प्रायोरिटी पर होते हैं। लेकिन सामने वाले बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इनको क्या वक़्त देता है, इनकी खुशामद को वो कैसा लेता है। तो एक वो कहते हैं ना कि वो जो तेरी हर बात पे वाह वाह करते हैं, इंसान तुझे वो बनने नहीं देते। यानी जो बंदा खुशामद को पसंद करता है ना, उसको इंसान तो वो नहीं बनने देते ना जो उसकी हर बात में वाह वाह कर रहे होते हैं। का मालिक है और उसने अपने जो है ना जितने भी अपने मुलाजमीन हैं उनको इकट्ठा किया अपने ऑफिस में, और बेस्ट इन द ईयर जो है वो अवार्ड देना है अपने मुलाजमीन को। तो उसने सामने उसके पानी का गिलास पड़ा हुआ था, उसने पानी के गिलास में कोई चीज़ डाल दी, वो चीज़ नीचे डूब गई। तो उसने जो है सबसे पूछा कि इसके अंदर डूबने की वजह क्या है। तो किसी ने उसकी वेट की बात की कि वेट की वजह से फोर्स है, इसकी वजह से ये नीचे चला गया। कोई कह रहा था कि डेंसिटी पानी की जो है वो कम है, ये जो ठोस चीज़ इसकी डेंसिटी ज़्यादा है इस वजह से डूब गई। कोई कह रहा है कि इसका वेट है, वेट की वजह से डूब गई। तो कोई कह रहा है इसकी साख्त इस तरह की है कि इस साख्त की वजह से ये नीचे डूब गई, अगर इसको फैलाकर बनाया जाए तो ये ना डूबती। तो यानी मुख्तलिफ जवाब आ रहे थे। तो उनमें से एक जो पहले से डिसाइडेड था, प्लान होता है, प्लान पहले से प्री प्लान सारी चीज़ें भी होती हैं। तो जो पहले से डिसाइड थे, जब उसे सवाल किया गया तो उसने कहा सर इससे मुराद ये है कि आप जिसको डुबोना चाहें, जिसको ज़ेर करना चाहें वो ज़ेर हो गया। तो फिर बॉस था, बॉस ने उसकी ये बात मुस्कुरा कर कहा ये बात ठीक भी है, मुझ पर डिपेंड भी करता है क्योंकि मैं बॉस हूँ, मेरे अख्तियारात के अंदर है बहुत सारी चीज़ें। तो अगर मैं ये कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए तो ये वाली बात बिल्कुल ठीक है, मुझ पे डिपेंड करता है। यानी कि जो असल लॉजिक थी वो तो नहीं वहाँ पे डिस्कस हुई, सिर्फ मैं और तू डिस्कस हुआ वहाँ पर। और उसने खुशामद की और वो सामने वाला बंदा भी खुशामद पसंद था, वो खुशामद को पसंद करने वाला था, बंदे के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो बंदा जो है बेस्ट इन द ईयर अवार्ड जो है वो उस शख्स को मिला जिसने कहा कि सर आप जिसको डबोना चाहें डबो सकते हैं, जिसको ज़ेर करना चाहें कर सकते हैं। उसको बेस्ट इन द ईयर अवार्ड जो है उसको दिया गया। तो इसलिए कि खुशामदी जो बंदा है, जो खुशामद वाला बंदा, जो खुशामद अच्छी कर सकता है वो नाकाम नहीं होता, वो कामयाब रहता है। लेकिन उसकी कामयाबी एक बेहतरीन, एक मुखलिस बंदे के लिए, एक काबिल बंदे के लिए जो उसकी कामयाबी है वो जायज़ कामयाबी नहीं है। वो जो उसका ज़रिया है कामयाबी, इज़्ज़त, वक़ार और रफ़ाकत बनाने का, वो उसका ज़रिया जो है वो दुरुस्त नहीं है। वो जो उसका सोर्स उसने इस्तेमाल किए खुशामद, तो उसका ये सोर्स दुरुस्त नहीं है। उसकी सारी रेपुटेशन, उसका सारा कंसिडरेशन, उसको उसके बदले में जो मिल रहा है सारा उसका हराम है। अब किसी की कोई राय हो सकती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो खुशामद के ज़रिए जो आपने हासिल किया है, चाहे वो रिज़्क़ आप हासिल कर रहे हैं, चाहे वो आप नाम हासिल कर रहे हैं, चाहे वो किसी की कुर्बत और रफ़ाकत हासिल कर रहे हैं, चाहे जो सी भी खुशी आप हासिल कर रहे हैं और वो आपके खुशामद के ज़रिए आपको हासिल दी गई है, वो आपके लिए जायज़ नहीं है। वो आपकी इज़्ज़त नफ्स के लिए, वो आपके ईमान के लिए और वो आपके जीने के लिए हराम है, जायज़ नहीं है आपके लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने नाम, इज़्ज़त, मर्तबा बनाना है तो खुशामद का सहारा नहीं लेना। आप अपने काम में लगे रहें। बाज़ औक़ात इंसानों से आपको सब कुछ नहीं मिल जाता। बाज़ औक़ात इंसान आपके काम को और आपकी एबिलिटी को, आपकी अच्छाई को, आपके खुलूस को नहीं सराहते, लेकिन अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी ज़ात है। वो आपकी नीयत को, आपके काम को देख रही है, वो आपको उसका अजर देगी। और सारे अजर दुनिया के अंदर फ़ायदेमंद नहीं हैं। आप कहें कि आप जो भी कर रहे हैं उसका सारा का सारा बदला आपको दुनिया में मिल जाए तो ये आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह है। सारा का सारा बदला दुनिया में ना मिले। असल में जो बात है कि आप जो काम कर रहे हैं उसकी जो सेविंग है वो आपकी कब्र के लिए और आपकी आखिरत के लिए होनी चाहिए। यानी ये भी दुआ करें कि सारा का सारा बदला आपको दुनिया में ना मिल जाए, बल्कि आखिरत में भी आपको हिस्सा मिले।